राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयानों की बयार ऐसी चली कि मामला अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा। सोशल मीडिया पर एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। दोनों पार्टियों के बीच अब लेटर वॉर चल रही है। आपको याद होगा, पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा। तब जब केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकी कहा, और अब जगत प्रकाश नड्डा यानी कि बीजेपी के अध्यक्ष ने लेटर लिख दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे को। उसी जवाब में क्या कुछ कहा है ये आपको बताते हैं। जेपी नड्डा ने खड़गे को संबोधित करते हुए लिखा, बड़े दुख की बात है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अब अपने नामदार युवराज के दबाव में कॉपी और पेस्ट वाली पार्टी बनकर रह गई है। राजनीतिक लोलुपता की पराकाष्ठा करते हुए अब राहुल गांधी वाले दुर्विकार कांग्रेस पार्टी भी अंगीकार करने लगी है, और विडंबना ये भी है कि वो उससे ही अपने आप को अलंकृत भी महसूस करती है। जेपी नड्डा ने आगे पत्र में ये भी लिखा कि कांग्रेस एंड कंपनी के नेताओं ने पिछले 10 साल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 110 से ज्यादा गालियां दी, और दुर्भाग्य की बात ये भी है कि इसमें कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी शामिल है। तब क्यों राजनीतिक शुचिता, मर्यादा, अनुशासन, शिष्टाचार जैसे शब्द आपकी और कांग्रेस की डिक्शनरी से गायब हो जाते हैं। एक तरफ आप राजनीतिक शुचिता की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर आपकी पार्टी और आपके नेताओं का इतिहास ही राजनीतिक शुचिता की धज्जियां उड़ाने का रहा है। ऐसा दोहरा रवैया क्यों? पत्र में वार पलटवार का सिलसिला आगे चलता रहता है, और वो बातें गिनवाते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को कुछ कहा गया हो। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि खड़गे जी, क्या क्या नहीं कहा गया आपके नेताओं के द्वारा देश के प्रधानमंत्री के लिए। कभी कहा गया मोदी तेरे कब्र खुदेगी, कभी कहा गया नीच, कभी कमीना, कभी मौत का सौदागर, कभी जहरीला सांप, कभी बिच्छू, कभी चूहा, कभी रावण, कभी भस्मासुर, कभी नालायक, कभी कुत्ते की मौत मरेगा, कभी मोदी को जमीन में गाड़ देंगे, कभी राक्षस, कभी दुष्ट, कभी कातिल, कभी हिंदू जिन्ना, कभी जनरल डायर, कभी मोतियाबिंद का मरीज, कभी जेब कतरा, कभी गंदी नाली, कभी काला अंग्रेज, कभी कायर, कभी औरंगजेब का आधुनिक अवतार, कभी दुर्योधन, हिंदू आतंकवादी, गधा, नामर्द, चौकीदार चोर है, तुगलक, मोदी की बोटी बोटी काट देंगे, कभी नमक हराम, गवार, निकम्मा, यहाँ तक कि उनके माता पिता को भी नहीं छोड़ा गया, उनका भी अपमान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयानों की लिस्ट गिनवाते हुए जेपी नड्डा आगे लेटर में लिखते हैं कि आजाद भारत के इतिहास में किसी भी जननेता का ऐसा अपमान नहीं किया गया जितना आपकी पार्टी के नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री का किया। इतना ही नहीं, आपकी पार्टी के जिन नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री को जितनी बड़ी गाली दी, उसे कांग्रेस में उतने बड़े बड़े पद दे दिए गए। अगर मैं ऐसे उदाहरण गिनाने लग जाऊं तो आपको भी पता है कि उसके लिए अलग से किताब लिखनी पड़ेगी। क्या ऐसे बयानों और हरकतों ने देश को शर्मसार नहीं किया, राजनीतिक मर्यादा को तार तार नहीं किया? ये सवाल पूछ रहे हैं जेपी नड्डा। खड़गे को पत्र लिखा है, लंबा चौड़ा पत्र जो है वो लिखा है। इसके आगे क्या कहा है वो सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पर किस बात का गर्व करती है? इसीलिए कि वो पाकिस्तान परस्त, भारत विरोधी लोगों के साथ गलबहियां करते हैं, या इसीलिए कि वो आतंकियों के समर्थन वाले कार्यक्रम में जाकर खड़े हो जाते हैं, इसीलिए कि वो देश को तोड़ने वाली ताकतों से समर्थन मांगते हैं, या इसलिए कि वो विदेशी ताकतों से देश के लोकतंत्र में हस्तक्षेप की मांग करते हैं, इसीलिए कि वो देश में आरक्षण और जाति की राजनीति कर एक समाज को दूसरे समाज के खिलाफ भड़काते हैं, या फिर इसलिए कि वो विदेशी धरती पर जाकर आरक्षण को खत्म कर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का हक छीनने की मंशा जाहिर करते हैं, इसीलिए कि वो जम्मू कश्मीर की शांति के खिलाफ विश्वमन करते हैं, या इसीलिए कि वो आतंकियों की रिहाई, पाकिस्तान से बातचीत, पाकिस्तान के साथ व्यापार और धारा 370 को फिर से लाने का समर्थन करती है, इसीलिए कि वो हिंदू को पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से भी बड़ा खतरा बताते हैं, या इसीलिए कि वो बार बार हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हैं।
इसीलिए कि वो सेना के जवानों की वीरता के सबूत मांगते हैं, या इसीलिए कि वो जवानों की वीरता को खून की दलाली की संज्ञा देते हैं। इसीलिए सिख भाइयों की पगड़ी और कड़े पर विवादास्पद बयान देते हैं। ऐसे में आपका पत्र लिखना कांग्रेस के स्पष्ट दोहरे मानदंड को उजागर करता है या नहीं? इसी बीच इस पत्र में कांग्रेस नेताओं के बयान गिनवाते हुए जेपी नड्डा कहते हैं, राहुल गांधी के अलावा सैम पित्रोदा से लेकर इमरान मसूद तक, के सुरेश से लेकर दिग्विजय सिंह तक, शशि थरूर से लेकर पी चिदम्बरम और सुशील शिंदे तक आपके नेताओं ने देश को बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं किया। खड़गे जी, भारत के महान लोकतंत्र को सबसे ज्यादा अपमानित और लांछित अगर किसी ने किया है तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है। ये आप भली भांति जानते और समझते हैं। ये कांग्रेस ही है जिसने देश पर आपातकाल थोपा, ट्रिपल तलाक का समर्थन किया, सभी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम किया और उसे कमजोर किया। अंत में जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को, कांग्रेस अध्यक्ष को संबोधित करते हुए कहा कि अब आपको और आपकी पार्टी के नेताओं को अपने उचित सवालों के उत्तर मिल गए होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको सद्बुद्धि दे और देश हित में काम करने की शक्ति दे। आपको बता दें, इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष ने एक पत्र प्रधानमंत्री को सीधा लिखा था। राहुल गांधी के खिलाफ जो आपत्तिजनक बयानबाजी हो रही थी उसे लेकर प्रधानमंत्री को ये पत्र जो है वो लिखा गया था, मुद्दा उठाया गया था और उनसे अपने नेताओं को अनुशासित करने की गुजारिश मल्लिकार्जुन खड़गे ने की थी। पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में खड़गे ने जोर देकर कहा था कि ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे भारतीय राजनीति को पतित होने से रोका जा सके और कुछ भी अप्रिय ना हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपका ध्यान एक ऐसे मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो सीधे लोकतंत्र और संविधान से जुड़ा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक, हिंसक और असभ्य बयान लगातार दिए जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह के बयानों का कॉन्टेक्स्ट दिया। उन्होंने उन बयानों का हवाला दिया और ये कहा कि मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आपके सहयोगियों के नेताओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हिंसक भाषा भविष्य के लिए हानिकारक है। दुनिया हैरान है कि केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री, बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं। तो ये था पूरा चिट्ठा जो कि खड़गे को लिखा गया जेपी नड्डा की तरफ से। उस जवाब में पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी को लेकर और कहा था कि अपने नेताओं को आप अनुशासित रखिए, और उसके जवाब में अब लेटर आ जाता है यहाँ पर जेपी नड्डा का, जिन्होंने जवाब में गिना दिए हैं वो तमाम मौके जब प्रधानमंत्री मोदी को क्या कुछ नहीं कहा गया था। खैर, राजनीति है, चुनाव भी है सर पर और दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़।